हेलो गाइज, आई एम हेतराम फ्रॉम नॉलेज ऑफ रॉयल एनफील्ड। तो आज की जो वीडियो है वो है कि एक BS6 आई हुई है डेजर्ट स्टॉर्म, और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके इंजन में से आ रही है आवाज़ खड़खड़ खड़खड़ की, बट वो आवाज़ इंजन की नहीं है। और उसकी जो सेल्फ की गरारी है, यानी कि जो सेल्फ का वन वे है वो ख़राब हो चुका है। बट कस्टमर डरा हुआ है कि इसमें ऐसी आवाज़ कैसे आ रही है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ वीडियो को, और आप वीडियो देखिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए, ये डेजर्ट कलर है क्लासिक 350 का, और ये BS6 मॉडल है। और इसके इंजन की आवाज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी मात्र 8590 किलोमीटर चली है। तो एक तो इसका जो स्पार्क क्लच है, यानी कि जो वन वे है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया है। और इसकी आवाज़ देखिए आप, कैसी आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। इसका हमने RPM सेट किया था पहले, ये देखिए RPM। और ये BS6 ही है, आप देख सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें आवाज़ आ रही है इंजन में से, और वो आवाज़ कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसका क्लच खोल के दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। कौन सी वाइज में तो गाइस इसकी जो गरारी है ये आवाज़ कर रही है। अभी मैं इसको निकाल कर दिखा रहा हूँ।
ये देखिए इसकी जो गरारी है, ये हमारा जो फ्रंट स्पॉकेट है इसका, जो चेन का, और जहाँ पे हमारा बैरिंग चलता है वन वे के अंदर, वो जो शीट है इसकी कट चुकी है और उस पर काफ़ी मार्क आ गए, निशान आ गए, जिसकी वजह से बैरिंग रगड़ रगड़ के चलता है और ये बैरिंग भी बिल्कुल ख़राब हो गया इसका। अब हम इसका नया सेट इसमें डालेंगे, क्योंकि बैरिंग डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, तभी ये चल पाएगा। देखिए कितने मार्क आ गए इस पर। तो ये देखिए इसका नया वन वे है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे इसमें, फिर मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा कि आवाज़ बंद हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्कुल नया है अभी। तो इसको पहले पेट्रोल से धो के तब लगाएंगे इसमें, और आप इस पर हल्की हल्की ग्रीस भी लगा सकते हैं, बिल्कुल AP3 ग्रीस जो आती है, बट वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। पहले इसका जो चैम्बर है इसको अच्छे से साफ़ करना, क्योंकि बैरिंग जो टूट जाता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो इसके अंदर आ जाते हैं, और जब हमारा जो ऑयल स्प्रे होता है तो उसके साथ वो घुल जाते हैं। तो पहले इसको अच्छे से साफ़ करके बैरिंग और जो हमारा वन वे है इसको पेट्रोल से साफ़ करके इसके अंदर आप बिल्कुल नई ग्रीस थोड़ी थोड़ी लगा सकते हैं। उसके बाद बैरिंग लगा सकते हैं इसमें। तो जितनी इसमें सफाई बरतोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और ये जो वन वे होता है ये एक तरफ घूमता है, दूसरी तरफ बिल्कुल जाम हो जाता है। तो ये देखिए अब हम कैसे लगाएंगे इसको, क्योंकि इसके नट को पूरा टाइट करना पड़ता है। जो इसका 17 नंबर का जो बोल्ट लगता है उसको पूरा टाइट करना पड़ता है, नहीं तो कई बार ये खुल भी जाता है। इसके अंदर आप जो बोल्ट की जो थ्रेड है इसके अंदर थोड़ी बॉन्ड भी लगा सकते हैं ताकि वो खुल ना सके। और जो हमारा 24 नंबर का जो क्लच सेंटर का नट होता है इसको बड़े ही तरीके से टाइट करना पड़ता है। इसको ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा फोर्सफुली टाइट नहीं करना है कि कई बार इसकी शाफट टूट जाती है, जो मेन शाफट होती है। तो जो 24 नंबर का जो नट है इसको बड़े ही अच्छे से टाइट करना है, इतना टाइट भी नहीं करना है कि वो शाफट टूट जाए। और जो 17 नंबर का बोल्ट है उसको पूरा टाइट करना है। तो आप देखेंगे कि ये साउंड है जो बिल्कुल बंद हो चुका है, जो हमारे क्लच में से आ रहा था खड़खड़ खड़खड़ की नॉइज़। और ये जो हमारा वन वे है ये ख़राब हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन कई बार ऐसी आवाज़ जो 17 नंबर का बोल्ट होता है उसके खुलने से भी आ जाती है। तो अगर आपकी बाइक में ऐसी आवाज़ आए तो आप अपने एक बार क्लच को ज़रूर खुलवा लें, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि किस चीज़ की आवाज़ है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।